जिस क्षेत्र से हम आते हैं वो क्षेत्र पूरा इंटायर बेल्ट है। हमको नहीं अच्छा कोचिंग मिलेगा, नहीं कुछ। सेल्फ स्टडी करके अगर हम यहाँ पहुँचे तो कम से कम मेरे नीचे जो बच्चे हैं या मेरे स्कूल के बच्चे हों, प्रखंड के बच्चे हों या मेरे गांव के या मेरे पंचायत के बच्चे हों, कम से कम उसको ये लगे कि नहीं, घर में रहकर भी कुछ हो सकता है। में कमी कहाँ है वो हमें असफलता सिखाती है और हमें खासियत कितनी है वो सफलता सिखाती है। 64वीं बीपीएससी फाइनल रिजल्ट जब से आया है तब से कई लोगों का किस्मत बदल गया है और किस्मत यूं ही नहीं बदला है, उसके पीछे उनका कड़ा संघर्ष, कड़ा मेहनत है जो उनको आज इस मुकाम तक लाया है। और आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व से आज आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जिन्होंने 64वीं बीपीएससी मेंस को क्लियर किया है और कड़े संघर्ष के बाद क्लियर किया है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं राकेश रोशन भारती, जिन्होंने ओवरऑल 522 रैंक हासिल किया है और उनका जो पोस्ट अलॉटमेंट हुआ है वो हुआ है राजस्व अधिकारी का। तो राकेश जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज इनसे जानेंगे कि इनके पूरे जर्नी में क्या क्या प्रोसेस रहा, इन्होंने तैयारी किस तरह से किया। क्योंकि एक चीज़ आपको बता दूं कि राकेश जी पेशे से एक शिक्षक रहे हैं, 2003 से ये शिक्षण का काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए कि इनका प्रशासनिक फील्ड के प्रति जो रुझान है उसको इन्होंने अब तक बरकरार रखा है। 2003 और ये आज 2021 का वक्त है। इतने दिन के बाद भी इन्होंने अपनी ललक को मरने नहीं दिया, अपने हौसले को मरने नहीं दिया, अपना जो ड्रीम है उसको मरने नहीं दिया और अंततः इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं पूछना चाहूँगा, ये जो आपका 64वीं का जो रिजल्ट हुआ है ये आपका कौन सा प्रयास था? ये मेरा दूसरा प्रयास था। इससे पहले आपने कब ट्राई किया था? इससे पहले 56 से 59 में हमने मतलब मेंस लिखा। अच्छा, 56 लेकिन संयोग से रिजल्ट नहीं हो पाया। अच्छा। और 60, 62 और 63 दो में हम मेरा जो पीटी नहीं हो पाया। पीटी नहीं हो पाया। और 64वीं में हम यहाँ तक इंटरव्यू तक पहुँचे। अच्छा। और सफलता अर्जित किए। तो 64वीं का जब आप इंटरव्यू देकर आए थे तो उस वक्त क्या आपको एहसास था कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा? जी बिल्कुल, ऐसा एहसास था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जैसा गया था और जैसा मेरा इंटरव्यू गया था। अच्छा। तो ऐसा उम्मीद था कि हो जाएगा, लेकिन जब तक हम रिजल्ट नहीं देखते हैं तो फिर उसमें कुछ ऐसा रहता है, लेकिन उम्मीद पूरा था जी। और निश्चित रूप से आपने इतना मेहनत किया था तो उसका आपको परिणाम, वो कहावत है ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, वो आपको एहसास हो गया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम रिजल्ट्स और उसके पूरे प्रोसेस पर बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आपके बैक हिस्ट्री के बारे में। जैसा हमको पता है कि आप 2003 से बिहार सरकार के अंतर्गत शिक्षण का काम कर रहे हैं। जी। और वर्तमान वाला जो शिक्षण है, तो फिर अचानक से ये प्रशासनिक फील्ड में आने का आपको शुरू से था या फिर बाद में आकर चेंज हुआ? जी। सबसे पहले तो 2003 में शिक्षा मित्र के रूप में जी मतलब उस वक्त उसी का बहाली होती थी। और उसमें सर उस समय में हम इंटर ही मात्र किए हुए थे। अच्छा, उस वक्त आपकी क्वालिफिकेशन होती थी। तो बीच में फिर ट्रेनिंग वगैरह करके हम मेरा 2-4 साल वैसे चला गया। फिर हम बीए किए 2013 में। अच्छा। चूँकि काफ़ी डिस्टेंस बीच में हो गया कुछ, चूँकि वजह से, चूँकि जब नौकरी करने के बाद आपको ओपन से करना, रेगुलर से हो नहीं पाएगा। ओपन से 2 क्लास आप साथ में नहीं कर सकते। तो इस कारण जो पहले हमारा ट्रेनिंग पहले कर लिए, क्योंकि नौकरी थी और सरकार का ऐसा निर्देश था, और बाकी 2013 में किए। और उसके बाद हमने फर्स्ट बार यूपीएससी बैठा। अच्छा, यूपीएससी। तो किसी कारण से बहुत कम नंबर से मेरा छूट गया, लेकिन उम्र वहाँ फिर आगे आ गया यूपीएससी में लिमिटेशन। हाँ, तो उसके बाद हमने बीपीएससी 56-59 बैठा जी। और 56-59 बैठ के और मेरा वहाँ मेंस तक लिखे। अच्छा। सफलता नहीं मिला उसमें। 60, 62 और 63 पीटी नहीं हो पाया और यहाँ तक पहुँचे। रही बात कि प्रशासनिक मतलब कैसे आपका मतलब रुझान इस तरफ आया, तो एक मन में उत्साह था और ख़ास करके जब स्कूल गए उससे पहले नहीं था। अच्छा। स्कूल गए तो वहाँ उस माहौल में, शिक्षण माहौल, हमारे जितने भी सहयोगी थे योग्य थे और उन लोगों से जो मतलब मिला, जो फीडबैक मिला, जानकारी मिली और जो हमारे पदाधिकारी इंस्पेक्शन में आते थे जी। उनको देख के मन में एक जगह कि क्यों नहीं हम भी वहाँ तक पहुँचे। और हमने प्रयास किया और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपने प्रयास किया और ईमानदारी से प्रयास किया और इस पूरे सफलता को आप अर्जित किए हैं। पूरे जर्नी के दौरान आपका जो था पढ़ाई का तरीका क्या था? मतलब कि आप सेल्फ से किए या फिर कहीं से मदद लिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले हमारे मन में अगर ये प्रश्न थोड़ा मतलब मेरे मतलब भौगोलिक क्षेत्र के लिए बहुत ही मायने रखता है। जी खास करके इसलिए कि जिस क्षेत्र से हम आते हैं वो क्षेत्र पूरा इंटायर बेल्ट है। बिल्कुल ग्रामीण परिवेश है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ फिर आपको नहीं अच्छा कोचिंग मिलेगा, नहीं कुछ।
तो हम ये चाहते थे कि सेल्फ स्टडी करके अगर हम यहाँ पहुँचे तो कम से कम मेरे नीचे जो बच्चे हैं या मेरे स्कूल के बच्चे हों, प्रखंड के बच्चे हों या मेरे गांव के या मेरे पंचायत के बच्चे हों, कम से कम उसको ये लगे कि नहीं, घर में रहकर भी कुछ हो सकता है, ठीक ना। तो उसके लिए मेरे समझ से एक है कि मार्गदर्शन सही होना चाहिए, निर्णय सही होना चाहिए और टाइम मेंटेन होना चाहिए। तो मार्गदर्शन आप सेल्फ था आपका, एक तो आपका सेल्फ था, और इसके अलावा आपका कोई भी ऐसे जो वरिष्ठ लोग हों या फिर ऐसे जहाँ से आपको बीच बीच में मिलता होगा? जी बिल्कुल। वो कौन कौन लोग थे? वैसे लोग सर जितने भी कोचिंग से, जैसे आस्था आईएएस हैं, सीएमई है संजय सर, और भी हमारे अधिक एक विजन आईएएस हैं दरभंगा, तो उन लोगों से सहयोग रहा। और बाकी मतलब दोस्त जो भी इससे पहले एग्ज़ाम दे के या कम्पीट करके नौकरी कर रहे हैं, उनसे दोस्ती हुई और उनसे जो सहयोग मिला, मार्गदर्शन मिला, निर्णय हमको करना था। और निर्णय मेंटेन भी हमको करना था, क्योंकि इसलिए कि हमको स्कूल भी करना है और घर भी देखना है और पढ़ना भी है। तो उस बीच में कम समय में कैसे मेंटेन करें, तो वो पर्सनल, और उनका मार्गदर्शन अगर सही नहीं रहेगा, क्योंकि 56-59 में जो मुझे सफलता नहीं मिली, महसूस जो हम किए, जो वहाँ पर हमारा मार्गदर्शन सही नहीं मिला था। अच्छा। क्योंकि वही कारण से वहाँ डिफीट किए, तो उसको हम आगे मतलब उसको यहाँ पे सुधार करते करते अंततः आपने 64 में उसको कंप्लीट कर दिया। आपका ऑप्शनल क्या था सब्जेक्ट? हिंदी साहित्य था। तो हिंदी साहित्य आप थ्रू आउट रहे हैं, मतलब कि 56-64 में या बीच में कहीं पर चेंज किए हैं? वैसा नहीं था, बैकग्राउंड भी मेरा वैसा नहीं था। अच्छा, ठीक ना। हम इतिहास के स्टूडेंट थे, और मतलब उसके बाद स्कूल में भी सोशल साइंस ही हम पढ़ाते हैं। तो हिंदी साहित्य लेने का उद्देश्य था कि एक रुचि था। अच्छा, एक मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई विषय आप पढ़ रहे हैं, जी, और कोई नया आता है तो नया में रुचि अधिक रहता है। तो रुचि हमको लगा कि जो हिंदी साहित्य लिया जाए, और हमने उसको अच्छा से जो ही समय मिला फुली मेहनत से उसको देखा, और आज वही हिंदी साहित्य के माध्यम से यहाँ पे। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने कहा कि रुचि, तो सारे स्टूडेंट से भी मैं कहना चाहूँगा जो भी सर सर्टिफिकेट की तैयारी में लगे हुए हैं, और इस चीज़ का जिक्र मैं बार बार अपने वीडियो में करता हूँ, आइदर आप अपने जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं और उसमें कमांड है तो उसके साथ जाइए, या नहीं तो आप फिर दूसरा कोई सब्जेक्ट अल्टरनेट करते हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट, रुचि होना बहुत जरूरी है, और आज इस चीज़ को इन्होंने प्रूफ किया। अच्छा, आप सब्जेक्ट चेंज से थे, तो क्या इस तरह के सवाल आपको पूछे गए इंटरव्यू में सब्जेक्ट चेंज से? जी, हमको सबसे पहले पहले पूछा गया कि जब आप इतिहास बैकग्राउंड से थे तो आपने हिंदी क्यों लिया? तो आपका जवाब क्या था सर? जी, हमारा सर जवाब था सबसे पहला कि सर पहला तो मेरा रुचि था उसमें, चूंकि नया विषय था और हम चाहते थे नया में खूब इम्प्रूवमेंट करें जी। और दूसरी बात कि जो चूँकि हम ऐसे बेल्ट से हैं जहाँ की देहाती बेल्ट है, और वहाँ कोचिंग वगैरह का कोई सुविधा नहीं है यहाँ, और हम नौकरी करते हैं तो हम दूर जाके कहीं पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो जिसका मटेरियल नज़दीक में मिल जाए, ठीक ना। तो सब मायने में हमको हिंदी साहित्य सटीक लगा, और मेहनत करने से वैसे विषय कोई भी खराब नहीं होता है। किसी भी विषय में आप फुली मेहनत कीजिए तो आप सफलता मिलेगा, लेकिन चयन करना आपको है और रुचि करना स्टूडेंट का काम है। टीचिंग बैकग्राउंड होने से क्या आपको इंटरव्यू के सवालों को फेस करने में मदद मिली? आपका एक्सपीरियंस या इस तरह से आपका सवाल यहाँ से भी था, आपके बैकग्राउंड से भी, टीचिंग बैकग्राउंड से भी? सबसे पहले इंटरव्यू में मेरा 15 मिनट के इंटरव्यू में 10 मिनट टीचिंग पर ही गया। अच्छा। और इंटरव्यू जो बोर्ड थे उन्होंने पूरा, चूँकि मेरा शाम में था इंटरव्यू 5 बजे शाम में, और पूरा फोकस वो स्कूल पर किया। और पहला उनका सवाल था उसमें कि आपका 17 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर टीचिंग छोड़ के आप इस जॉब में क्यों जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ठीक ना। तब हमने उनको जवाब दिया कि चूँकि शुरू से हमें रुचि थी, हमने प्रयास कर रहा था, लेकिन संयोग से अभी हम प्रयास में यहाँ तक पहुँचे, ठीक ना। तो टीचिंग जॉब भी अच्छा है, तो हम चाहते हैं कि उससे भी आगे जाएं। और अभी एक स्कूल में हम शिक्षा को देख रहे हैं, अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था में जाते हैं तो हम पूरे प्रखंड या अनुमंडल के शिक्षा व्यवस्था में हम सुधार ला सकते हैं। तो मेरा ये सोच था। तो देखिए ये राकेश जी का क्या है ना, अप्रोच बिल्कुल साफ है, कोई बनावटी नहीं। इनके दिमाग में जो है एक बात होती है कि आप दिल में कुछ और सोचते हैं और सिर्फ नंबर पाने के लिए कुछ से कुछ बोलते हैं, तो इंटरव्यूअर आपको एग्जैक्ट पकड़ लेते हैं, वहाँ पे आप फंस जाएगा। और ये जो सोचते थे उनको उन्होंने एक्सप्रेस किया, और उसका नतीजा देखिए कि आज इनके सामने ये रिजल्ट है। अच्छा, पूरे जर्नी के दौरान आप पढ़ाई को घंटों में भी बांटते थे कि हमको इतना दिन करना है, रेगुलर करना है? वो क्या थे आपके? वो सर ऐसा है कि जब एग्ज़ाम नहीं था, जब एग्ज़ाम दूर है, मतलब कुछ टाइम ज़्यादा है, तो उसके लिए हम फिर अलग तरह से, जब एग्ज़ाम नज़दीक है यानी 6 महीने के अंदर होना है, तो हम उसको टाइम बांटते थे कि शाम में कितना पढ़ना है और सुबह में कितना पढ़ना है। क्योंकि विदाउट मेहनत के तो कुछ संभव नहीं है। जी बिल्कुल। और जो उसका जो मेंस हो, इंटरव्यू हो या फिर पीटी हो, उसके लिए जितना मेहनत करना है, अगर टाइम नहीं देंगे तो होगा नहीं।
अच्छा, आप मेंस में आंसर राइटिंग वगैरह करते थे या फिर किसी इंस्टीट्यूट का हेल्प लिए जुड़े हुए थे? उसमें क्या क्या था, पूरा आंसर राइटिंग का प्रोसेस क्या था? जी, हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे। ऑनलाइन जुड़े हुए, ऑफलाइन कभी क्लास नहीं किए। तो ऑनलाइन आपने क्लासेस लिए थे इंस्टीट्यूट के? जी। अच्छा, कौन से इंस्टीट्यूट थे वो? ये IAS हिंदी था और एडुटेरिया परवीन सर का अभी CEO साहब है, ठीक ना, परवीन सर थे। हाँ, परवीन सर भी CEO साहब हैं और ये जाकर भी आप CEO साहब बनिएगा तो चलिए बहुत है। और परवीन सर भी टीचर ही थे। जी जी। और सर भी टीचर हैं तो बड़ा अच्छा संयोग है। हाँ, तो परवीन सर में थे और फिर IAS हिंदी में थे। और फिर इंटरव्यू में बाकी हम 2-3 कोचिंग में जुड़े, मतलब आस्था IAS, उसके बाद CME और विजन IAS परफेक्शन। इंटरव्यू में सर आपसे भी बात से लगा था और दिव्या जी से भी बात हुआ था, तो एक चीज़ वो जरूर बोलती कि इंटरव्यू आप किसी एक जगह पे जाकर स्टिक मत कीजिए, 2-3 का जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इंटरव्यूअर या फिर वो मतलब इंस्टीट्यूट आपसे फैमिलियर होकर आप ही की तरह आंसर्स, क्वेश्चन ये सब करने लगते हैं और नया नया जगह जाते हैं, तो आपके लिए हमेशा एक नया चीज़ मिलता है ताकि आप उसको डील करें, और यही चीज़ आपको इंटरव्यू में अंततः काफ़ी लाभकारी होता है। सर मैं 65वीं में से लिख चुका हूँ। अच्छा, 65 रिजल्ट उसका नहीं आया है। हाँ, उसका रिजल्ट आपको जुलाई फर्स्ट वीक में आएगा, जुलाई फर्स्ट वीक में आ जाएगा। उसके बाद भी लगे हुए हैं सर, उसके बाद भी लगे हुए हैं। हाँ, जब आप एक बार आ गए हैं और इंटरेस्ट है तो निश्चित रूप से हर एक इंसान चाहेगा कि भाई हम अपने जो रैंक है उसमें सुधार करें, हर एक, ये तो कॉमन सी बात है। जो नए स्टूडेंट हैं और ख़ासकर जो टीचिंग से हैं और इस तरह के इंटीरियर या मतलब कि पिछड़े इलाकों से आते हैं, ऐसे छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए सर, सबसे पहले तो हमारा पहला कहना है कि पहले निर्णय लेना होगा जी, एक ठोस निर्णय। और ख़ास करके जो BPSC है, मतलब पहले एक मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि हमको कुछ वेट करना होगा तैयारी के लिए, ठीक है। उसमें आपको स्थिर रहना पड़ेगा, स्थिर रह के एक ठोस निर्णय करना पड़ेगा। मार्गदर्शन सही होना चाहिए, टाइम मेंटेन सही होना चाहिए और समर्पित होना चाहिए काम के प्रति। जब तक आप समर्पित नहीं, सब काम कीजिए लेकिन उसके प्रति समर्पित रहिए जिसको आपने लक्ष्य बनाया। आप जब समर्पित रहिएगा तो निश्चित रूप से आप कांटों के बीच में राह निकाल लीजिएगा उसके लिए और सफलता मिलेगी आपको। छात्र ऐसा होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीधे निकल गया, ठीक है ना, और कई ऐसे होते हैं जिनको दिक्कत हो जाती है, और दिक्कत हो जाती है तब उनके हौसले भी टूटने लगते हैं, काफ़ी तकलीफ होती है। ऐसे छात्रों के लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? ऐसा मेरे साथ भी हुआ था और इसीलिए मैं इसी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप उस चीज़ से गुजर चुके हैं और इतना धैर्य, सर ने धैर्य की बात की, पहला तो कमिटमेंट की बात की और दूसरा आपको समय के लिए देना ही पड़ेगा उसके लिए। सर पहला धैर्य तो रखना ही, धैर्य रखना पड़ेगा सर। हम भी टूट गए थे, ठीक ना, 56-59 के बाद नहीं हुआ, उसके बाद 2 बार PT नहीं हुआ तो टूट गया था धैर्य, लेकिन फिर एक हौसला बना के मतलब आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो लगातार फिर 2 बार, मतलब एक बार यहाँ पहुँच गए हैं, अगला बार भी लगे हुए हैं, ठीक ना। तो निश्चित रूप से हौसला टूटना फिर संभलना यही तो स्टूडेंट का काम है, वो तो जिंदगी का और जिंदगी का हिस्सा है, वो जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं होगा तो फिर आप संभलिएगा नहीं। हम में कमी कहाँ है वो हमें असफलता सिखाती है, और हमें खासियत कितनी है वो सफलता सिखाती है। और कहीं असफल हो रहे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है, वो सीखने का कड़ी है सर, कर रही है। और सफल होना भी जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको सिखाएगा कि आप में कमी क्या है जी, और पूरा कीजिएगा तो मंजिल को पा लीजिए। जी, वही बात बोल रहा हूँ। अब जरा इस BPSC कमीशन के एग्जामिनेशन के अलावे मैं बात करना चाहूँगा। आप काफ़ी इंटीरियर इलाका से, हम भी उसी इलाका से हैं और ये पूरा बेल्ट उसी तरह का है, लेकिन BPSC के अलावे इस बेल्ट में क्या होता है, ग्रुप D, SI, इस तरह के एग्जामिनेशन में लड़के काफ़ी लगे हुए हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैसे आप टीचर में थे और टीचर के बाद आपने सोचा कि भाई हमको आपने बिग ड्रीम किया और उसको अचीव किया, तो ऐसे छात्रों के लिए, पहले जिनको अभी जॉब नहीं हुआ है वो डायरेक्ट BPSC के बारे में सोचें, या फिर जिनको जॉब हो गया है वो मतलब अपने पोजीशन को सुधारने के लिए आगे के एग्जामिनेशन के बारे में सोचिए, इस कंडीशन में आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल 2 बात है सर मेरे ख्याल से, कि सबसे पहले अगर धैर्य रखते हैं, कुछ टाइम का वेट करते हैं, तो आप BPSC या SSC या फिर जो SI का एग्जाम होता है सबको मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सब में कुछ न कुछ कॉमन है, कुछ अलग होता है, लेकिन मेरे ख्याल से 60% कॉमन रहता है, क्वेश्चन या भी जो भी हो। तो हम अगर एक तैयारी करते हैं तो उसको हम अलग तरह से सबको फेस कर सकते हैं, ठीक ना। तो बाकी अगर BPSC तैयारी कर रहे हैं तो नीचे हमको आराम से मिल जाएगा। मैं ड्रीम बिग की बात इसलिए कहा, जो भी अगर वैसा तैयारी करते हैं तो उनको कॉमन तैयारी करना है, और हम कॉमन, और जो एग्जाम सामने में आ गया तो उसके लिए हम 2 महीना के लिए विशेष कर देंगे, तो हमको हर एग्जाम में हम सफल हो जाएंगे। मतलब अगर एक लेके चलते हैं तो फिर एक छूटेगा। हमारा एक तैयारी होना चाहिए समग्रता में, क्योंकि उसमें हमारा सब आ जाए। अच्छा, आप जब भी सोचे बड़ा सोचे, अपने लक्ष्य को छोटा मत सोचे, ग्रुप D या फिर SI या फिर जाना सब में है, जब भी अपॉर्चुनिटी रहेगा सब में जाना है, लेकिन हमेशा लक्ष्य को बड़ा करके चलना है। ठीक है राकेश जी, आपको एक बार पुनः बहुत ढेर सारी बधाई, आपके स्कूल के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बधाई, आपको देखकर बहुत सारी टीचर्स
निश्चित रूप से टीचर और छात्र फर्स्ट भी सर, मतलब और छात्र तो निश्चित रूप से होंगे। मतलब आपका पूरा का पूरा ये जर्नी ही अपने आप में कई मायनों से सीख लेने के लिए है। एक इतना लंबा प्रोसेस और इतना लंबा वेट, फिर भी परफेक्शन के साथ काम करना और अंततः इस मतलब मुकाम तक धैर्य सर, वही सबसे बड़ी बात है कि धैर्य बहुत बड़ी बात है। और धैर्य 17 साल रखे, धैर्य 17 साल धैर्य, तब जाके यहाँ पे पहुँचा। और लोग तो 17 दिन और 17 मिनट में टूट जाते हैं, कभी स्थिति खराब हो जाती है। और सर निश्चित रूप से बहुत सारा इंस्पिरेशन है इनमें। उम्मीद करते हैं कि आप इसके बाद भी आगे और ऊंचाइयों को पाइएगा, प्रयास जारी रहेगा। हाँ, और आपके जो कृत्य हैं उससे यहाँ के लोग और बाहर के लोग भी निश्चित रूप से इंस्पिरेशन लेंगे और वो भी आगे इन चीज़ों में आएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। का जो भी क्रियाकलाप रहा है सिर्फ अपने बदौलत और माता पिता का आशीर्वाद मिला, यहाँ का आशीर्वाद मिला, विद्यालय का आशीर्वाद मिला और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इन्होंने अपने मुकाम तक पहुँचे। हम लोगों को अपार खुशी है जो राकेश जी का चयन अंचलाधिकारी के पद पर हुआ है। ये हमारे गौरव की बात है जो हमारे क्षेत्र से किसान का लड़का अपनी मेहनत के बल पर सफलता अर्जित की है। गांव में तो इनका चयन हुआ उसी दिन से मतलब हम लोग के पूरे गांव में बहुत बड़ा खुशी का लहर चल रहा है। सर सबसे पहले तो इनका जो मेहनत रहा और ये जो मुकाम हासिल किए हैं इनके लिए पूरा समाज, पूरा गांव, प्रखंड और ज़िला तक में खुशी का लहर है। और इनका जो सफ़र रहा विद्यालय स्तर पर तो वहाँ भी काफ़ी मेहनत की और काफ़ी स्कूल में मेहनत करते हुए भी अपना भी मेहनत किए जो पढ़ाई आगे की ओर इनका चल रहा था। और आज उन्हीं मेहनत का देन है जो और इस मुकाम पर ये सफलता हासिल की है। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार हुआ। बहुत खुशी की बात है क्योंकि इंटीरियर में जो है इस तरह का सफलता बहुत कम ही लोगों को मिलता है। क्योंकि हम भी बहुत लंबा समय से तैयारी किए पटना में, उसके बाद हमको सफलता मिला। लेकिन प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए मेरा भी इच्छा था, बट हम जो है शुरू से ही हम मेडिकल का तैयारी किए और फिर मतलब कि एक इसका नहीं कर पाए। इसका मुझे बहुत ये है श्रेय हम इनको देना चाहते हैं कि ये प्रशासनिक सेवा में कंप्लीट करके और आगे से आगे ये पूरे माहौल जो है इंस्पायरेशन का मतलब कि सोर्स हो गए हैं ये। और इंटीरियर में बहुत मतलब कम रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत लंबा समय के बाद मतलब क्या इस तरह का रिजल्ट आया है अपने क्षेत्र में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।